आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻25 जूल हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो हमको द्रव्यमान दे दिया है और काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, यानी गतिज ऊर्जा। तो सीधा हमको फार्मूला लगा देना है K × E यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv²। तो ये चीज हमको दे दिया है और मास दे दिया है, तो वेलोसिटी निकल आएगी। वेलोसिटी निकल आएगी और लैम्डा बराबर h/mv फार्मूला होता है। तो m और v हमको पता चल जाएगा। h की प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा निकल आएगा। v यहाँ से पता चल जाएगी जब गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv² हम लोग फार्मूला लगाएंगे। वही काम यहाँ पर किया, गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv², इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग ये v इधर रहेगा, ये 2 उधर चला जाएगा। तो 2 × गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, अपान ये m नीचे चला जाएगा, नीचे आ गया, और ये स्क्वायर हटेगा तो पूरे का रूट हो जाएगा, या 1/2 लिखते हैं। एक ही बात। अब 2 × गतिज ऊर्जा हमको दिया गया है तो 3 × 10⁻25 जूल लिख दिया, अपान m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको दे दिया है 9.1 × 10⁻31। सॉल्व करने पर आ गया हमारे पास 0.812 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। अब देखिए सारे फार्मूले ध्यान दीजिए, बार बार वही आ रहे हैं। फिर लैम्डा बराबर h/mv फार्मूला लगा दिए, क्योंकि तरंग दैर्ध्य हमसे पूछ रहा है। तो लैम्डा h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻34 जूल/सेकंड होती है। अपान m हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 गुणे v वेलोसिटी यानी वेग है इलेक्ट्रॉन का, वो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से। तो 0.812 × 10⁻³ रख दिया। अब तरंग दैर्ध्य हमारी मीटर में आएगी, तो ये हमारी सॉल्व करने पे आ गई 0.8966 × 10⁻6 मीटर। अब तरंग दैर्ध्य ये मीटर में हो गई, तो लैम्डा बराबर 0.8966 × 10⁻6 मीटर बराबर। अब देखिए 4 अंक बाद दशमलव है, हटाएगा तो यहाँ पर 4 बढ़ जाएगा, तो 10⁻6 प्लस 10⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻10 आ गया। अब इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो ये आ गया 8966 एंगस्ट्रॉम। अतः इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आ गई 8966 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समायनी स्पीशीज है, अर्थात किनमें इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या है। समायनी यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। का कुछ अंतर दिख रहा है, तो इंग्लिश वाली बुक जो क्वेश्चन आंसर है उसमें कुछ दूसरी तरह दिया है। तो हिंदी वाले में देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सीधी सीधी बात है। तो Na प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए Na का जो परमाणु संख्या है जो नीचे लिखी जाती है वो 11 होती है, कई बार बता चुके हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है तो 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। क्यों प्लस आया? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो 1 प्लस आता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस आएंगे।
और जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु के पास आएंगे उतने माइनस आएंगे। तो Na प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो Na का परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या कहें, हमारी 11 होती है और यहाँ प्लस लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो एक घटा दिए तो आ गया 10। तो परमाणु संख्या जो है हमारी, इसको फिर से समझ लीजिए, यानी 11 23 होता है, यानी 11 23 ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब उदासीन परमाणु में। तो जाहिर सी बात है कि परमाणु उदासीन नहीं है, आयन है। तो अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, क्योंकि प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होना चाहिए अगर उदासीन है, लेकिन एक निकल गया है तभी एक पॉजिटिव आया है, तो उसी एक को निकाल दिए तो आ गया 10। इसी प्रकार K प्लस में एक निकाल देंगे, K का 19 होता है तो 19 में घटा दिए 18 आ गया। Mg प्लस 2 में 2 निकल गए हैं, Mg का 12 होता है, 2 घटा दिए 10 आ गए। Ca प्लस 2 में Ca का 20 होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो 2 निकल गए हैं तो 2 घटा दिया 18 आ गया। सल्फर -2 में इलेक्ट्रॉनिक संख्या सल्फर का 16 होता है। अब देखें इसमें 2 आ गए हैं क्योंकि -2 है, तो 2 जोड़ देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो हो गया 18। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन अब होंगे। आर्गन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 होती है क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या 18। अतः Na प्लस तथा Mg प्लस सम आयनी है। Na प्लस और Mg प्लस 2 इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहे जाएंगे या सम आयनी हिंदी में कह रहा है जो भी हो, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे कुल मिलाकर, इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। और इसी प्रकार Ca प्लस 2 में 18 है, S माइनस 2 में 18 है, Ar में 18 है, तो Ca प्लस 2 के प्लस में 18 है, S माइनस 2 हम Ar सम आयनी होंगे या सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो इसको ध्यान देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो निम्नलिखित आयन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो अब इसको देखिए, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें गलत बहुत लिखता है। यहाँ पर H माइनस लिखा है, यहाँ पर He लिखा है, तो ये H माइनस होगा। अब इसको समझना पड़ेगा कि H माइनस है कि He है। इंग्लिश वाली बुक देखते हैं, ये देखिए H माइनस है, इसको ध्यान देना। He नहीं है, H माइनस है, तो इसको समझिए, ये H माइनस है, ये नहीं है, ये चीज नहीं है, H माइनस। इसने सही लिखा है। असल में इसने जो पीछे एनसीईआरटी में लिखा था ये He और 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसने पूर्णांक के रूप में लिखा है, तो इसको हम करके दिखाते हैं। वो सही लिखा है, गलत नहीं है। असल में उसने He यानी Ar इसके फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए H है, H का 1H1 होता है, यानी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये माइनस है। इसका मतलब, माइनस का मतलब हमने बताया था कि 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 1 प्लस है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया उसने, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो H माइनस है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे H माइनस के पास। अब लिखने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? तो 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे लिखते हैं क्रम से, 1s 2s 2p 3s 3p पीछे जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग भरेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है H माइनस में, अब दोनों को भरना है। तो इसमें देखिए 1s, तो यहाँ पर देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये H जो लिखा है इसको अभी हम भर के देख रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको भरना कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह चलता है, ये सब स्मॉल में रहेंगे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम भरेंगे, तो 1s2, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे क्योंकि यस में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में 3 होते हैं और विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 6 भर सकते हैं। तो पहले में ही 2 भर जाएंगे, तो 1s2 होगा, H लिखने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पर 1s2 होगा। अब इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। ये देखिए उसने 1s2 ही लिखा है, तो हिंदी वाली में काफी गलत है, इसको समझना है। कहे क्या रहा है इसको भी समझना है। H माइनस आयन है तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एटम इज, तो H एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 लिखेंगे, पहले में 1 भर जाएगा। लेकिन जब ए नेगेटिव चार्ज ऑन द स्पीसीज इंडिकेटेड द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाई इट, कह रहा है कि जो नकारात्मक या नेगेटिव चार्ज है वो ये बता रहा है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H माइनस, अब 2 आ गए तो 1 में 1s1 था, 2 में 1s2 हो जाएगा, तो H ही नहीं रहेगा। ये देखिए अभी वो क्वेश्चन ही चल रहा है, देखिए H ही या नहीं है यार, ये सब अभी क्वेश्चन ही है, अभी ये क्वेश्चन ही है, इसके ये ऑप्शन है दिए गए हैं, अभी हम लोग गलत समझ रहे हैं। तो H माइनस का 1s1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सही दिया है, H माइनस का 1s1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए Na प्लस कह रहा है, तो Na प्लस का मतलब ये है कि Na का 11 होता है, Na का 11 23 लिखा जाता है, तो 11 है, अब प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 10 ही बचे, तो इन 10 को भरना है, तो 1s1 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे लिख लेंगे यहाँ तक हो कि मतलब इतने में हमारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब पहले में 2 1s2 ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग भरते हैं, तो इसको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उसी हिसाब से भरते चले जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 पूरे हो गए, 1s2 2s2 2p6 भर दिए इसमें। अब देखिए आगे देखते हैं O-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब O में 8 होते हैं, 16 इसका द्रव्यमान संख्या है, तो 8 परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है, तो 2 माइनस है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए तो मतलब 10 हो गए। अभी 10 का भी वैसे भरेगा तो वैसे ही भर दिया, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 10 इसमें भी थे। अब F माइनस, तो F का 9 होता है, अब माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 1 जोड़ देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10, सब वैसे ही भरेगा, 1s2 2s2 2p6 ऐसे भरते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता है। 3s1, इसका मतलब पीछे का आपको पता होना चाहिए, तो इसको लिख लीजिए, जैसे 3s1 कह रहा है तो 3s1 तक हम लोग लिखेंगे, तो 1s 2s 2p 3s1, तो 2 भर गया 2 भर गया 6 भर गया, अधिक से अधिक इसमें 6 रह सकते हैं, इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 2, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं। तो 6 4 10 1 11, सोडियम का 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ये तत्व सोडियम है।
इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3s1 सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार 2p3 कह रहा है, तो 2s2p3, तो यहाँ पे 2 भर गया, यहाँ पे 3, तो 5 4 9, 5 2 7, 7 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 7n14 लिखा जाता है, नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब 3 दी 5, तो 1s2 2s2, यहीं पे 3 की जगह 5 हो जाएगा। अच्छा 3 कह रहा है, तो इसको 6 कर दीजिए, 1s2s2p, 3s 3p, तो 2 भर गया, यहाँ पे 5 कह रहा है। तो 6 4 10, 7 17, 17 किसका होता है? क्लोरीन का, Cl17 होता है। तो ये 17 हमारा क्लोरीन का है, तो 3p5 क्लोरीन का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे हम लोग भरते चले जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है? अब ये देखिए आ गया जिसको हम उत्तर समझ रहे थे। तो He2s1 के परमाणु का नाम क्या है? यही क्वेश्चन में दिया होगा। तो He2s1 कह रहा है, तो सबसे पहले हम He को लिखें तो 2He4 लिखा जाता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, और 2s1 है तो एक ही और हो गया, मतलब 3 है, तो 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब 3 किसका द्रव्यमान संख्या होता है? लिथियम का, 3Li7 लिखा जाता है, तो इसीलिए लिथियम हो जाएगा। अब इसमें नियान 10 होता है, 10 प्लस 3 2 5 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो 15 हो गए। 15 किसका होता है? फास्फोरस का, P15 होता है। इसी प्रकार आर्गन का 18 होता है, तो 18 प्लस 2 1 3 और हो गया, 21 हो गया। 21 इलेक्ट्रॉन किसमें होती है? स्कैंडियम में। स्कैंडियम में 21 होता है, तो ये स्कैंडियम हो गया। तो ऐसे हम लोग किसी भी तत्व के बारे में पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है किस निम्नतम n मान द्वारा G कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा? देखिए कुछ गड़बड़ी है, इसको इंग्लिश वाले में देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ G ऑर्बिटल्स टू एग्जिट। G ऑर्बिटल मतलब sp,d,f,g,h, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, सही लिखा है इसमें मतलब। तो G ऑर्बिटल का अस्तित्व होगा। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी कि जिससे G ऑर्बिटल अस्तित्व में आ सके, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसको हिंदी में अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस निम्नतम n मान द्वारा G कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा। तो अब n के लिए L का मान, अब ये sp,d,f,g,h, ये सब क्या है? सबसेल है, सबसेल है। तो अब इसमें जो है हमारा n का वैल्यू अगर दिया हो तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n के लिए L का मान 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक होता है। ये पीछे जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था। अब n बराबर हमको अगर 5 दे दिया जाए तो L की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, तो L बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 5 वैल्यू हो गई। n बराबर अगर 5 है तो L की ये वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब L बराबर 4 के लिए G उपकक्षक होगा। उपकक्षक का मतलब सबसेल इंग्लिश में बोलेंगे।
L बराबर 4 के लिए G उपकक्षक होगा। 0 के लिए S होता है, 1 के लिए P होता है, 2 के लिए D होता है, 3 के लिए SPDF होता है, 4 के लिए G होगा, और अगर 5 होता तो उसके लिए H हो जाता। तो 4 के लिए G कक्षक होगा। चूंकि n बराबर 5 G कक्षक के लिए निम्नतम मान होगा, क्योंकि n बराबर 5 से कम होगा तो यहाँ पर L का मान 3 आएगा, 3 में D आएगा, 4 के लिए G आएगा, तो जब 4 आएगा ही नहीं तो G कहाँ आएगा। तो निम्नतम मान हमारा 5 होना चाहिए, तभी G आ पाएगा। तो G के लिए हमारा निम्नतम मान कितना होगा, 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए n, l और ml के संभव मान बताइए। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। ml का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अंग्रेजी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो हमने बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो वैल्यू होती है n की, तो n बराबर 3 हो गया, और l की वैल्यू n से 1 कम होती है तो 2 हो गई, क्योंकि 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट उसने l बराबर 2 लिख दिया। अब अगर हम ml की वैल्यू लिखें तो ml की वैल्यू लिखते समय ये जो 2 आया है इसी को प्लस में 0 तक लिखेंगे, फिर माइनस में 2 तक, तो +2, फिर 1 कम +1, फिर इससे 1 कम 0 होगा। अब वैसे ही 1 -1 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा। ये हमारा जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये ओरिएंटेशन बताती है। जो स्पेस है, खाली जगह है, उसमें जो हमारे ऑर्बिटल हैं, कक्षक हैं, उनका विन्यास कैसा है। तो x, y, z 3 एक्सिस होती हैं खाली जगह में, अंतराकाश में कह सकते हैं। तो मान लो ये x एक्सिस को बता रही है, 0 y को, तो ये z को, मतलब 3 ही मान होंगे m के लिए, ml के लिए, या चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए। तो n बराबर हमारा 3 हो गया, l बराबर 2 हो गया, और ml बराबर -2 -1 0 +1 +2 हो गया। ये इसको इधर लिखे माइनस इधर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है बस। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई तत्व x है, कोई तत्व x है, ये z है, ये a है, ये क्या है, परमाणु संख्या, इसी को अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। इसी को अंग्रेजी में एटॉमिक मास बोलते हैं। ये हमने बताया था, ये बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, और यही बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के जब हमारा परमाणु उदासीन हो। ध्यान दीजिए, अगर उदासीन नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, या निगेटिव आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसलिए उदासीन होना जरूरी है तभी। अब प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्यों होगा, 100%, इसलिए क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, वो नहीं निकल सकते, इसलिए Z बराबर P हमेशा लिखा जाता है। और ये जो है ये हमारा प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन के बराबर होगा। अब इतने से हमारा पूरा सवाल निकल आएगा। कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अगर न्यूट्रल होगा तो 29 ही प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन हमारे 35 कह रहा है, 35 न्यूट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, 29 ही कह दिया कि नहीं,
ये आ गया। अब अगला कह रहा है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। अब तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो 29 इलेक्ट्रॉन है हमारे, 29। तो इनको भर देना है 1s2s2 p3s3 p4, 1s2s2 p3s3 p3d 4s। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसने लिखा है जो एनसीईआरटी में लिखा होता है। अब यस में 2 रह सकते हैं, 2 भर दिया। फिर यस में 2 रह सकते हैं, 2 भर दिया। पी में 6 रख सकते हैं, 6 भर दिया। यस में 2 रह सकते हैं, 2 भर दिया। पी में 6 रख सकते हैं, 6 भर दिया। डी में 10 रह सकते हैं, 10 भर दिया। अब यहां तक हमारे 38 हो गए। 10 8 18, 18 और 10 28, 29 भरना है। 28 हो गए, 38 नहीं, 28 हो गए। अब 1 बचा तो यस में 1 भर दिया। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इसकी ज्यादा ऊर्जा, इसकी ज्यादा ऊर्जा, इसकी ज्यादा ऊर्जा, इसकी ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा 4s होंगे। इस तरह से हम लोगों को भरना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है H2 प्लस H2 और O2 प्लस स्पीसीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब देखिए H2 प्लस है, हाइड्रोजन को 1H1 लिखा जाता है। अब 1 H के लिए ये है और 2 H है, तो H2 हो जाएगा जब, तो 1 में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। और H2 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो जाएंगे H2 के लिए। लेकिन कह रहा है H2 प्लस, मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे उदासीन वाले में, 1 निकल गया तो 1 घटा देंगे, तो 2 - 1 बराबर 1 हो गया। अब H2 में हमारे 2 हो जाएंगे, अभी निकाल के बताया। अब O2 प्लस O8 16 होता है। 1 ऑक्सीजन में 16 है और O2 है 2 में ये 8 है। 16 तो हमारा प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन 2 हैं तो हमारे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 16 प्रोटॉन हो जाएंगे, दोगुना हो जाएगा। लेकिन O2 प्लस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 16 इलेक्ट्रॉन थे, इससे 1 निकाल देंगे, 15 बचेगा। अतः H2 प्लस H2 और O2 प्लस स्पीसीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 और 15 होगी। तो इन चीजों को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 3 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 है। इसके लिए n और 2 ml के संभव मान क्या होंगे? पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। तो n की वैल्यू 3 दे दिया है, n बराबर 3 है, तो l बराबर 2 हो जाएगा और m बराबर +2 +1 0 -1 -2 ऐसे लिखते थे हम लोग, तो इस तरह लिख देंगे। तो n बराबर 3 है, तो l बराबर, हमारा l का फार्मूला है n - 1, तो n 3 है, 3 में घटेंगे तो 2, मतलब l की 2 वैल्यू होंगी और ml की इसी के हिसाब से होंगी। ml की वैल्यू होती है, ml इक्वल टू होता है फार्मूला 2l + 1, यानी अगर l 2 है तो हमारे ml के 5 मान होंगे। तो 1 2 3 4 5 आ गए कि नहीं आ गए? तो ये फार्मूले को भी याद रखिएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या ml बराबर 2l + 1। तो एक एक का हम लोग निकालना है। तो फर्स्ट का देखिए हल निकाला है। तो यल हमने यल के जो मान थे 2 तक लिखेंगे यल को। अब यहां पर देखिए आंसर लिखा है, तो n बराबर 3 है, तो यल के मान 0 से n - 1 तक हो सकते हैं। तो इसीलिए 0 से n हमारा 3 है, -1 करेंगे तो 0 से 2 तक, तो इसीलिए 0 1 2 लिखा है। अब 0 के लिए ml हमारा मुख्य क्वांटम संख्या 0 हो जाएगी। 1 वाले के लिए हमने बताया था एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो
+1 0 -1, 2 के लिए +2 +1 0 -1 -2, क्योंकि ml बराबर 2l + 1 हमने बता दिया आपको। तो 5 वैल्यू होंगी तो ये 5 तक लिखा गया। अब देखिए कह रहा है 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए ml और l क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। अब 3D कक्षक के लिए, तो 3D के लिए देखते हैं। तो 3D कक्षक के लिए अब D है sp_d। अब इसको जब हम लोग पीछे लिखते थे तो sp_d_f_g_h, पीछे जो क्वेश्चन आया था s के लिए 0l की वैल्यू, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 5, ऐसे होता था। तो 3d है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो l बराबर 2 हो गया। अब ml बराबर 2l + 1 होता है, तो यानी 2 × l 2 है +1 बराबर 5 वैल्यू होगी। तो कैसे लिखेंगे, वैसे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो -2 -1 0 +1 +2 लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कक्षक संभव है। तो 1s 2s 2p, 3s 3p 3d 4s ऐसे लिखा जाता है। तो 1p संभव नहीं है, 1s 2p संभव है, तो 2s 2p संभव है, 2s 2p संभव है, 1s कहीं नहीं पढ़ा गया। 1s 2s 2p 3s 3d 4s ऐसे लिखते थे। और 4f होगा, 3 नहीं हो सकता, 3 तो खत्म हो गया, d तक आ गया, तो f नहीं होगा और 1p नहीं होगा, ये दोनों होंगे केवल 2s 2p। 2s 2p संभव है, बाकी संभव नहीं है। जब आपको वो सीरियल याद होगा जो 1s 2s 2p 3s 3d 4s पूरा क्रम से याद करेंगे, हमने बताया था कि याद कर लीजिए, तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब 28 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब 29 नंबर से हम लोग अगले कक्षा में, अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।